हम ऐसे महाराज, हम परिस्थिति को देखकर धर्म का आचरण करते हैं। अगर हमको पता है सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति को हम बोल दें, टोक दें कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हमको लगता है हमारा पूरा रिश्ता बिगड़ जाएगा, हमारा स्वार्थ कहीं खराब ना हो जाए, इस सामने वाले को बुरा लगे जो कर रहा है वो इसका करना, हम क्यों बोले। लेकिन विदुर ऐसे नहीं है। उनको जब जब पता रहता है कि यहां पर गलत है, वहां तब ये नहीं देखते मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरा क्या करेंगे, विचार नहीं करते, धर्म जो है वो बताते हैं। धृतराष्ट्र ने जब देखा कि मेरे पुत्रों के पास बहुत अत्यधिक सेना है और मेरे पुत्र ही जीतेंगे, उसे पक्का विश्वास था, ऐसे धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया, क्योंकि उसे संशय है। विदुर से एक बार और पूछते हैं। विदुर जी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौरव पांडवों की में से किसकी जीत होगी? कौरवों की होगी ना, मेरे पुत्रों की। उन्होंने कहा, आप किस शंका में हैं? आपको तो स्वयं खुद से पांडवों को राज्य दे देना चाहिए, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? स्वयं द्वारिकाधीश उनके साथ है, और जहां धर्म के साथ भगवान खड़े हैं वहां कोई उनका अहित नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि आप पत्र लिखकर भेजिए और पांडवों को राज्य अपना विचार रखा विदुर ने कि तुम ऐसा कहो कि अपना इस दुर्योधन को हटा दो रास्ते से। एक पुत्र के कारण यदि पूरा परिवार जा रहा है तो उस पुत्र का परित्याग कर दो। अब आपको क्या लगता है, धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा संजय के हाथों, लेकिन विदुर जी का नहीं, अपना खुद का राजनीतिक है ना। विदुर जी का नहीं भेजा कि पांडवों को दोबारा से राज्य मिल रहे ना, क्या भेजा लिख करके, तुमने आजीवन तो वन में ही बिताया है, बचपन से ही तुम अध्यात्म में ही ऋषि मुनियों के साथ रहे हो, संसार से अब तक तुम्हारे अंदर त्याग भाव आ जाना चाहिए। अब क्या करोगे दुनिया में, क्यों राजनीति में पड़ते हो? जैसे पहले वन में रहते थे वैसे अब रह लो, क्यों लड़ते हो? ये लिख के भेजा महाराज। जैसे ही संजय ने वो पत्र पांडवों को वन में सुनाया है ना, अब आप समझिए पांडवों की क्या दशा हुई होगी। सब क्रोधित हो गए, वहां भगवान कृष्ण भी हैं। अब संजय को समझ नहीं आ रहा कि यहां से रिप्लाई क्या मिलेगा जो लेके जाए धृतराष्ट्र के पास। भगवान, अब संजय की दृष्टि प्रभु द्वारिकाधीश के पास है। भगवान ने कहा, एकांत में आओ, हमारे कमरे में, हमारे कक्ष में आओ। अब संजय को लगा कि वास्तव में भगवान के पास से कुछ ना कुछ विशेष मिलेगा, और वो ही सूचना मैं धृतराष्ट्र को बताऊंगा कि पांडव वन की ओर जाएंगे या हस्तिनापुर लौटेंगे। उसको लग रहा था भगवान भी कहेंगे चलो पांडव वन में ही रह लेंगे। और जैसे ही संजय कक्ष में आता है तो क्या देखता है, बस इतना सही देखना बाकी था जिसके लिए संजय भागकर धृतराष्ट्र के पास जाते हो। क्या देखा कि यहां पर अर्जुन सो रहे हैं गहरी नींद में, और भगवान ने गोदी में उसके चरण रख रखे और उसको दबा रहे हैं। और जैसे ये देखते हैं, आते ही संजय ने देखा, बस इतना ही मैसेज मिलना था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे युद्ध कर रहे हो उसके सेवक के रूप में स्वयं द्वारिकाधीश है, स्वयं द्वारिकाधीश। संजय दौड़ करके आते हो धृतराष्ट्र से, कहते हैं जो इतनी सी भी आशा थी ना वो भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं जो देखा है वो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। स्वयं द्वारिकाधीश उसके चरण दबा रहे थे। तब विदुर कब जाते धृतराष्ट्र, विदुर को बुलाते, विदुर तुम बताओ क्या करें, अगर वैष्णवी सेना के साथ कृष्ण आ गए पक्ष में तो हमें कोई नहीं, हम हार जाएंगे। विदुर जी कहते इसी में भलाई है, आप सब जानते हैं बड़े भ्राताश्री, तुम्हें अपने पुत्र का जो खोटा है उसे त्याग देना चाहिए। यदि एक पुत्र परिवार के लिए कल्याण के लिए वादा बन, उस पुत्र का त्याग करो। यदि एक परिवार पूरे गांव के लिए अहितकर बन रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर दो। यदि एक गांव पूरे देश के लिए भारी हो, उस गांव का परित्याग कर दो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या कही है, यदि कोई आपकी आत्मा के लिए विरुद्ध खड़ा हो तो ऐसी पृथ्वी का भी परित्याग कर दो। जो आपकी आत्मा के मार्ग में बाधक बन रहा हो, भगवान के मार्ग में बाधक बन रहा हो। तो यहां ये बातें दुर्योधन सुनता है तो दुर्योधन चिल्लाकर पड़ता है, और
दुर्योधन अपमानित करता विदुर जी को धृतराष्ट्र के सामने, दासी पुत्र हमारे टुकड़े पर पल करके हमारे विरुद्ध बातें करके मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा हमारे राज्य से, आज से तुझे मंत्री पद से निकालते हैं। उसी समय महाराज जो उनके हाथ में धनुष था मंत्री पद का, वो वहीं कोने में रखा, मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए, यहीं पर ही मैं अभी सब छोड़ करके जा रहा हूं, पर जो मैंने कहा वही सत्य है। उस समय वो पांडवों के पक्ष में नहीं गए, ना ही कौरवों के पक्ष में गए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और कैसा जीवन बिताया, कोई उनको पहचान ना सके।